हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है और आज हम लोग कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 11th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक है उस फॉर्मूला का यूज जो है इन्वर्स में होने वाला है। इसलिए आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर ढंग से पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार फॉर्मूला भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि इसमें हम लोग यूज करेंगे। ये कुछ इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ है, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ है। इसको हम लोग आइए प्रूफ करते हैं वन बाय वन। पहले जानते हैं ये फॉर्मूला क्या है। जैसे देखिए साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यानी ये जो माइनस साइन है जस्ट साइन इन्वर्स के बाहर आ जाएगा। इसको हम प्रूफ करेंगे। ये एक टाइप का है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, और टैन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन इन्वर्स एक्स। इस तीनों में माइनस साइन सिंपली क्या हो गया, बाहर आ गया है। माइनस साइन सिंपली बाहर आ गया। अब देखिए ये तीनों एक टाइप का है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। ये तीनों एक टाइप का है। तो इसमें ये माइनस साइन सिंपली बाहर नहीं आ रहा है, पाई के साथ जो है ये बाहर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से प्रूफ करते हैं। पहले ये कैसे आया है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, फिर इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट एक प्रूफ करके आपको बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन्वर्स में ये इन्वर्स क्या देगा, एंगल देता है। तो जब भी इन्वर्स एंगल देगा तो सबसे पहले एलएचएस को हम लोग कुछ मान लेंगे। लेट थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स माइनस एक्स। साइन इन्वर्स माइनस एक्स को हम लोग थीटा मान लेंगे क्योंकि ये कुछ एंगल देगा। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब आप दोनों साइड साइन लगा दीजिए। दोनों साइड अगर साइन लगाते हैं ये हो जाएगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन ऑफ साइन इन्वर्स माइनस एक्स। अब ये साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू इधर होगा माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमने क्या किया है, इधर से साइन इन्वर्स हटाओगे तो इधर क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। या दोनों तरफ आप साइन ले सकते हैं। दोनों तरफ साइन लोगे तो भी साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस एक्स बचेगा, फिर माइनस को हम इधर शिफ्ट कर दिए, एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस साइन थीटा को आप साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। 11th में आप लोग पढ़े हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को आप साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो माइनस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इधर साइन इधर से हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स आ जाएगा। तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ से साइन हटाना है तो इधर साइन इन्वर्स आ जाएगा। तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। थीटा इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, और थीटा अपने स्टार्टिंग में क्या माना है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स।
थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। थीटा आपने क्या माना है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स। थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इन्वर्स का कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। प्रूफ जानना जरूरी है कैसे आया है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। जस्ट अभी हमने इसको प्रूफ किया है। उसी सिमिलरली आप कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स को माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्रूफ कर सकते हैं, या टैन इन्वर्स माइनस एक्स को माइनस टैन इन्वर्स एक्स प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों सेम टाइप का है, इसमें से एक हमने प्रूफ कर दिया, बाकी आप दोनों प्रूफ कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 4th नंबर का जो प्रॉपर्टीज है इसको भी प्रूफ करेंगे। क्लियर। देखिए फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन अभी जस्ट हमने बताया है, सेकेंड और थर्ड सेम ही है, फर्स्ट के जैसा ही है। तो आप दोनों इसको प्रूफ कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए। ऐसे मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, सेकेंड का भी एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ, ऐसे खुद से आप लोग ट्राई किया कीजिए। तो सेकेंड में भी आपको कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी एज इट इज एल एच एस को ऑलवेज क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स। ऑलवेज एल एच एस को आप मान लीजिए थीटा, क्योंकि ये थीटा की ही वैल्यू देगा। इसको थीटा मान लिए। अब यहाँ से कॉसेक इन्वर्स इस साइड से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, इधर आ जाएगा कॉसेक थीटा, इधर क्या बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। अब इस माइनस को इधर शिफ्ट कीजिए, इधर x बचेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। इस माइनस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर x इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में फिर आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो माइनस कॉसेक थीटा को वापस क्या लिख दिए, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। तो x इक्वल टू हो गया कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। अब यहाँ से एंगल अगर निकालना हो तो ये कॉसेक इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉसेक इन्वर्स x हो गया, ठीक है। अब इस माइनस को फिर इधर शिफ्ट कीजिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इस माइनस को हमने क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया, और थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। और थीटा स्टार्टिंग में आपने क्या लिया है, थीटा इक्वल टू आपने लिया है कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स। तो थीटा को आपने लिया है कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने सेकेंड का भी एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। ऐसे आप खुद से ट्राई किया कीजिए। थर्ड नंबर भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है इन द सेम वे, जैसा हमने 1 और 2 को किया है उसी तरह से जो है आप जो है 3 का भी कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है। तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है सेम वे में, आप इसको जस्ट नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे देखिए कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ये तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये कैसे आया है इसको जस्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, LHS को ऑलवेज क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। इधर से कॉस इन्वर्स हटेगा, इधर कॉस आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। फिर x को हमने क्या किया, फिर माइनस को क्या किया, इधर भेज दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो x इक्वल टू हो गया माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए माइनस कॉस थीटा, कॉस के आगे माइनस का साइन है, मतलब कॉस निगेटिव है, तो कॉस निगेटिव जनरली होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट इसका मतलब है पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को वापस आप कॉस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाई माइनस थीटा, फिर एंगल की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कॉस यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो इधर बचेगा पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, थीटा की वैल्यू इधर आ जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स इधर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। और थीटा आपने किसको माना है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को लिया है। तो ठीक है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रख दिए, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चंस इस पर करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 ये भी उसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसा आपने कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को प्रूव किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, इसको खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। ऐसे एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को, लेकिन आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन सेम उसी तरह से करेंगे जैसा अभी हम लोग 4 का किए हैं। इसमें भी आपको सेक इन्वर्स माइनस एक्स को क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है, ठीक है। यहाँ से आप सेक इन्वर्स हटाओगे, इधर आके क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, सेक थीटा। इस माइनस को हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस सेक थीटा हो गया। और माइनस सेक थीटा को वापस आप सेक 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों निगेटिव होता है। तो सेक निगेटिव है, इसीलिए हम इसको वापस क्या लिखेंगे, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ से एंगल अगर आपको निकालना है तो सेक हटाना पड़ेगा, सेक इधर आके क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। और थीटा आपने स्टार्टिंग में क्या लिया है, सेक इन्वर्स माइनस एक्स। तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ किए हैं। सिमिलरली आप कॉट इन्वर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। ट्राई योर सेल्फ। सिमिलरली ये कॉट इन्वर्स माइनस एक्स को हमने पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स के इक्वल प्रूव किया है, सेम तरह से जैसा आपने इस दोनों को प्रूव किया है। यहाँ भी हमने क्या ले लिया, इसको थीटा मान लिया, फिर यहाँ से कॉट इन्वर्स हटाया, इधर कॉट थीटा आ गया, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर x इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा को हम लोग कॉट 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस कॉट थीटा को आपको क्या लिखना है, कॉट 180 माइनस थीटा। फिर यहाँ से अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं, मतलब कॉट को हटाना चाहते हैं, इधर क्या आ जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। और थीटा को आपने क्या मानना है स्टार्टिंग में, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। तो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। इस तरह से हमने हर एक का प्रूफ बता दिया है, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस अभी जस्ट हम लोग बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताया है उसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पहले मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहाँ पे अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ बताया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ बताया है कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स।
और साइन इन्वर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस आके क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद पाई माइनस कॉस इन्वर्स, और हाफ का वैल्यू कॉस के केस में क्या होगा, कॉस 60 डिग्री माइनस साइन इन्वर्स, और हाफ का वैल्यू साइन के केस में साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो पाई माइनस, देखिए कॉस इन्वर्स कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री जो है कॉस इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हमने बताया था कि कॉस इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 0 से 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में 60 डिग्री आ रहा है, इसीलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री जो है माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में आ रहा है, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने बताया है आपको, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियोज देखिए, उसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो प्रिंसिपल वैल्यू जानना ज़रूरी है, ताकि इस फॉर्मूला में आप उसको यूज कर सकें। इसको आप कैंसिल कीजिए, यहाँ क्या बचेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो ये होगा 6π माइनस 2π माइनस पाई, 2π माइनस पाई 3π, 6π माइनस 3π, 3π अपॉन 6, 3 2 जा 6, दैट इज π/2। ठीक है, इसका मतलब है क्वेश्चन 1 का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा क्या होगा, π/2 हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, जैसे फर्स्ट का तो अभी किया हमने, कितना आया, π/2 आया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ये भी सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन π/3 प्लस, ऑलवेज इन्वर्स वाले को पहले सॉल्व कीजिए, इन्वर्स वाले को। तो यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स माइनस एक्स, अभी जस्ट हमने यहाँ भी फॉर्मूला लगाया था, साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ भी साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स √3/2। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, साइन π/3 माइनस, देखिए साइन इन्वर्स √3/2, √3/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री, साइन के केस में। अब यहाँ से साइन इन्वर्स साइन, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इन्वर्स का फर्स्ट वीडियो में हमने ये सब प्रॉपर्टीज आपको बताया है, तो साइन इन्वर्स साइन को आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि साइन इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से +90 के बीच में आता है, इसीलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3। तो ये साइन 0 हो गया, π/3 ये 0 हो गया। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। और फर्स्ट का आंसर कितना है, π/2। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस को आपको इवैल्यूएट करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए हमने tan इन्वर्स या cos इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताया है कि tan इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -90 से +90। ठीक है, तो यहाँ पर tan इन्वर्स, tan को आप कैंसिल कर सकते हैं अगर ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू के इंटरवल में आता है तो। ठीक है, लेकिन 5π/6 है, तो 5π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री कभी भी -90 से +90 के बीच में नहीं आएगा, इसीलिए इसको आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाना है। तो tan इन्वर्स tan
5π/6 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसको? पाई माइनस π/6, 6π - क्या होगा? 5π/6। तो 5π/6 को आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस π/6 प्लस कॉस इन्वर्स। अब कॉस इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है 0 से 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में ये एंगल तो आ नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको आप जो है लिखिए 2π + π/6। 2π + π/6 ये क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके हो जाएगा 13π/6। तो इस तरह से एंगल्स को आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा। पहले तो आपने 5π/6 को ब्रेक कर दिया पाई माइनस π/6 में। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर tan 180 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कम, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? π/6 प्लस कॉस इन्वर्स। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है कॉस 360 प्लस थीटा। 360 से ज़्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। और 2π हो चाहे पाई हो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए tan इन्वर्स माइनस और tan π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 प्लस कॉस इन्वर्स। अब देखिए कॉस इन्वर्स कॉस π/6 ये 0 से 180 डिग्री के बीच में आ गया है, इसलिए आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। ये अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज बताया है आज कि tan इन्वर्स माइनस एक्स, tan इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस tan इन्वर्स एक्स प्लस π/6 माइनस tan इन्वर्स और 1/√3। 1/√3 का वैल्यू फिर क्या होगा? tan 30 डिग्री प्लस π/6। tan इन्वर्स tan फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस π/6 प्लस π/6 मिलके क्या हो गया? 0 हो जाएगा। 30 डिग्री का मतलब π/6, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू का भी यहाँ पर यूज है, इसलिए फर्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फार्मूलाज है 11th में हमने पढ़ाया है, वो जाके भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसे फर्स्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टीज हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस पर क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, जैसे अभी साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ थीटा बचेगा, लेकिन कैंसिल कब होगा? जब थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे पहले क्या है? इन्वर्स है, फिर बाद में साइन है, यहाँ पर साइन इन्वर्स बाद में है, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये सब दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो सबका सेम ही है, सब में इसका वैल्यू कितना मिल रहा है? एक्स ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमेन सबका चेंज हो रहा है। हम लोग बताए थे कि साइन इन्वर्स एक्स में एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, एक्स को डोमेन बोलते हैं। और साइन इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू है यानी थीटा का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ एक्स बचेगा। कब बचेगा? जब एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, यानी
साइन इन्वर्स एक्स हो चाहे कॉस इन्वर्स एक्स हो, दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, -1 से +1, -1 से +1। और tan ऑफ tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स भी एक्स ही होगा, लेकिन tan इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और हमने चार्ट बताया था फर्स्ट वीडियोज में, प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन से रिलेटेड चार्ट बताया है। सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू भी x होगा, कॉसेक कॉसेक इन्वर्स x भी x होगा, मतलब ये सब कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो या x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो। तो इस दोनों के केस में सेक इन्वर्स x हो चाहे कॉसेक इन्वर्स x हो, दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। और tan इन्वर्स x कॉट इन्वर्स x इस दोनों का डोमेन भी क्या होगा, सेम होगा। और साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x दोनों का डोमेन सेम होता है। इस तरह से इसको आप कैंसिल करके सिर्फ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, हमने बताया भी है पहले कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा अगर x के बराबर है तो यहाँ से आप थीटा को क्या लिखोगे, साइन इन्वर्स x लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x। ठीक है, अब साइन ये थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो साइन और यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ से क्लियर है कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स x x के इक्वल आ रहा है, मतलब ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों कैंसिल कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। तो एक्सप्लेनेशन इसका बस सिंपल है, जस्ट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। फिर इस थीटा की वैल्यू वापस हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया है, तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। उसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स को भी आप एक्स प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी जस्ट हम लोग क्वेश्चंस अभी कराने वाले हैं। देखिए अभी जो हमने हेडिंग्स दिया है, कन्वर्जन ऑफ वन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हम लोग इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे। इवैल्यूएट साइन कॉस इन्वर्स 4/5, साइन कॉस इन्वर्स 4/5 का वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, साइन कॉस इन्वर्स 4/5। देखिए अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी बताया है, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर बाहर में साइन है और अंदर में क्या है, कॉस इन्वर्स है। अगर हम कॉस इन्वर्स 4/5 को साइन इन्वर्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी कैंसिल तो होगा नहीं, तो अगर हम साइन तो बाहर में रहेगा ही, अगर कॉस इन्वर्स 4/5 को साइन इन्वर्स में चेंज कर देते हैं तो साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये कॉस इन्वर्स 4/5 को आपको चेंज करना है साइन इन्वर्स में। तो ये कन्वर्जन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि कॉस इन्वर्स 4/5 हमेशा इन्वर्स को ही थीटा मानना होता है। इन्वर्स में हमेशा इन्वर्स को ही क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4/5, कॉस इन्वर्स 4/5 को हमने क्या मान लिया, थीटा। यहाँ से कॉस इन्वर्स हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 4/5। अब कॉस थीटा 4/5 है, इसको आपको साइन इन्वर्स में चेंज करना है। तो कॉस थीटा से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से इसको यूज कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 4/5, उसका स्क्वायर करेंगे, 4/5 का स्क्वायर कर देना है, ये हो जाएगा 16/25। एलसीएम लीजिए, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9/25, दैट इज़ 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकला, साइन थीटा की वैल्यू निकल गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना निकल गया 3/5। इसको आप कुछ मान सकते हैं, इक्वेशन ए मान लीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना निकल गया 3/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5। तो साइन थीटा अगर 3/5 निकला तो यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, थीटा की वैल्यू साइन हटेगा, इधर जाके क्या होगा साइन इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 3/5। क्लियर। तो इस तरह से आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है इसको यूज करके कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा आप निकाल सकते हैं। जब साइन थीटा निकल गया तो यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। अब थीटा आप स्टार्टिंग में क्या माने थे, कॉस इन्वर्स 4/5, इक्वेशन ए। थीटा को आपने क्या लिया था कॉस इन्वर्स 4/5। तो इस थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 4/5, ठीक है, इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। तो कहने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आया साइन इन्वर्स 3/5 आया, और थीटा को आप स्टार्टिंग में क्या लिए थे कॉस इन्वर्स 4/5। तो थीटा की जगह कॉस इन्वर्स 4/5 पुट कर दिए हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि कॉस इन्वर्स 4/5 का वैल्यू साइन इन्वर्स में कितना हो गया, साइन इन्वर्स 3/5 हो गया है। अब ये आपका क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या था कि साइन ऑफ कॉस इन्वर्स 4/5। तो कॉस इन्वर्स 4/5 को आपने क्या माना, थीटा माना। तो यहाँ पे थीटा पुट कीजिए, थीटा पुट कर दीजिए। तो एक्चुअली में आपको साइन थीटा की ही वैल्यू फाइंड करना है अब, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको आपने थीटा मान चुका है, ये बन गया साइन थीटा। तो आपको फाइनली साइन थीटा की ही वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो एक्चुअली में 3/5 आ चुका है, ठीक है, लेकिन साइन और थीटा की वैल्यू कितना आया फाइनली, साइन इन्वर्स 3/5 आया है। तो थीटा की जगह आप साइन इन्वर्स 3/5 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इन्वर्स ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/5 बचेगा। क्योंकि हम लोग को इस फार्मूला का यूज करना है, इस फार्मूला के एप्लीकेशन के लिए हम लोग ये आपको बताए हैं कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स x कैंसिल होके क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब ये दोनों कैंसिल होके x बचेगा, लेकिन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 3/5 की जो वैल्यू है ऑब्वियसली -1 से +1 के बीच में आ रहा है, 0.6 हो रहा है। तो 0.6 1 से छोटा है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3/5 इसका आंसर हो गया। तो फाइनली इसका जो आंसर आया कितना आया, 3/5 आया है। तो जैसे ही इसको आपने थीटा माना, ये बन गया साइन थीटा। इसका मतलब है अब आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 3/5 ला चुके थे हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग फाइनली कितना आया 3/5 ही आया है। इस फॉर्मूला का हमने यूज किया है, इस प्रॉपर्टीज़ का यूज किया, और इसका आंसर कितना आया 3/5, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस इन्वर्स 4/5 का वैल्यू कितना हो गया, साइन इन्वर्स 3/5 हो गया। फिर इसको आप tan इन्वर्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आया 4/5, यहाँ से आपने साइन थीटा निकाल लिया कितना 3/5, तो यहाँ से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा कितना निकाला आपने 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 4/5,
5। ये कितना हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4। तो यहाँ से थीटा कितना निकलेगा tan इनवर्स 3/4। tan थीटा अगर 3/4 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 3/4। तो आपने थीटा किसको माना था cos इनवर्स 4/5 को माना था। तो थीटा cos इनवर्स 4/5 को माना था। फिर थीटा किसके इक्वल आ गया sin इनवर्स 3/5 के भी इक्वल आ गया। और tan इनवर्स के टर्म में कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं। तो किसी को भी किसी से भी आप चेंज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपको लाना क्या है। अगर बाहर में साइन लगा हुआ है इसका मतलब इसको आपको साइन इनवर्स में चेंज करना है। अगर बाहर में tan होता तो इसका मतलब इसको हम किस में चेंज करते tan इनवर्स में चेंज कर देते। ये सारे जो वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज आपस में इक्वल है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये सारे वैल्यूज इक्वल है आपस में। तो हम लोग क्वेश्चंस अभी और एक्स्ट्रा कराने वाले हैं। देखिए ये भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए tan इनवर्स के पहले क्या लगा है कॉस। इसका मतलब है इस tan इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा कॉस इनवर्स में। तो इस tan इनवर्स को आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना है। ये आपका मेन पर्पस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में आपको बताया है कि हमेशा इन्वर्स वाले को थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 को आप क्या मान लोगे थीटा मानोगे। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 3/4। और फाइनली tan थीटा से आपको किस में जाना है कॉस में जाना है। पहले tan थीटा से कॉस थीटा निकाल लेंगे फिर कॉस इन्वर्स निकाल लेंगे। तो देखिए इसको आप ट्रायंगल के हेल्प से भी कर सकते हैं। ये थीटा है। देखिए tan थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4। लंब बटे आधार बेस परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। तो ये 3 4 है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज है ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 है। tan थीटा से आपको पहले cos थीटा निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू आधार बाय कर्ण। आधार कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो cos थीटा अगर 4/5 है तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है एक्चुअली में देखिए cos। तो ये tan इनवर्स 3/4 को आपने क्या माना है tan इनवर्स 3/4 को आपने थीटा लिया है। और थीटा फाइनली किसके इक्वल आ गया cos इनवर्स 4/5 के। तो थीटा किसके इक्वल था tan इनवर्स 3/4 और थीटा यहाँ से फाइनली किसके इक्वल आ गया cos इनवर्स 4/5 के आ गया। इसका मतलब है कि tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू cos इनवर्स में कितना होगा 4/5 cos इनवर्स 4/5। तो इसको आप लिख दीजिए cos इनवर्स 4/5। अब ये फाइनली चेंज हो गया cos इनवर्स में। अब cos ऑफ cos इनवर्स ये आपस में कैंसिल होके आंसर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्योंकि 4/5 जो है -1 से +1 के बीच में आ रहा है, इसीलिए इस दोनों को हमने क्या किया है कैंसिल कर दिया है। तो फाइनल इसका आंसर कितना हो गया 4/5 हो गया। तो ट्रायंगल के हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस कन्वर्जन को हम लोग आगे भी यूज करते रहेंगे इन्वर्स में। और ठीक है, और tan इन्वर्स से cos इन्वर्स साइन इन्वर्स सेक इन्वर्स कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह का कन्वर्जन को यूज करके। देखिए इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से ट्राई किया कीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर क्या करना है बताइए आप लोग।
जैसे देखिए साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, तो पहले इस माइनस को आपको बाहर करना है। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स, अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज बताया था कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसी प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन्वर्स को थीटा मान लेना है। तो लेट साइन इन्वर्स 3/5 को आप क्या मान लीजिए, थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर में कॉस है तो इसको भी कॉस इन्वर्स में हम लोग ले जाएंगे। तो साइन इन्वर्स को किस में चेंज करेंगे, कॉस इन्वर्स में। तो साइन थीटा से पहले कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। √1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। ये हो गया आपका 4/5 हो गया। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 4/5 आ गया। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, इसका वैल्यू। इससे हम लोग इसमें चेंज किए हैं, इसका वैल्यू फाइनली आपको निकालना है। तो कॉस माइनस, इसको आपने क्या माना है, अभी थीटा माना है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू आप जस्ट सॉल्व करके अभी लाए हैं, कितना 4/5। 4/5 ठीक है। या तो यहाँ से थीटा निकाल लिए, थीटा कितना होगा कॉस इन्वर्स 4/5, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर कॉस और कॉस इन्वर्स कैंसिल ही हो जाएगा। या डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया 4/5। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू आया कितना आया, इसका वैल्यू आ गया 4/5 के इक्वल आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज आपको कुछ न्यू प्रॉपर्टीज बताया और कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने करवाया है। और फर्स्ट वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए इन्वर्स का, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है, तो बेसिक समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों वीडियोज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका इन्वर्स का जो बेसिक्स है कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, नए प्रॉब्लम्स के साथ। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। फिर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।